जय निर्वाण, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में जब से जीटीआरई की तरफ से कावेरी डेरिवेट इंजन को आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ प्रदर्शित किया गया, उसके बाद से डिफेंस के गलियारे पे चर्चाएं काफी तेज हुई और एक बार फिर से कावेरी इंजन के भविष्य को लेकर बातचीत शुरू हुई। लेकिन इस बार शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीटीआरई फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और इससे पहले कि हम कुछ अनुमान लगाएं, जीटीआरई खुद ही उसके बारे में आके बता दे रही है। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट जीटीआरई और एचएएल को लेकर निकल के सामने आई है, जहां पर जीटीआरई की तरफ से एचपीएल को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपॉइंट किया गया है। और वो जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस का जो एलएसपी वेरिएंट है, इसमें जो कावेरी इंजन इंटीग्रेशन का कार्य है उसको जल्द से जल्द शुरू करे। इसकी अपॉइंटमेंट उनको दी गई है और यहाँ पर जीटीआरई का कुछ नया उद्देश्य है जो इसको लेकर सामने आया है। इस वीडियो में हम टेस्टिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे और आखिरकार क्यों भारतीय वायुसेना ने अपना तेजस मार्क 1A देने से मना कर दिया, इस पे भी हम बात करेंगे। और ये सफर अब कितना आगे जाने वाला है, क्या ये जो नया हमने इनिशिएटिव देखा है एलएसपी वेरिएंट को कावेरी इंजन से इक्विप करने का, ये सेम इंजन हमें देखने को मिलेगा या ये कावेरी 2.0 की ऑफिशियल शुरुआत है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो कावेरी इंजन प्रोग्राम, जो कि हम काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं और हमारे अभी एक उम्मीद की किरण भी जगी है जब हमें ये सुनने को मिला कि इस प्रोग्राम में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर एचएएल और जीटीआरई अब साथ मिलकर आ गए हैं और अब इसमें जो इंटीग्रेशन वर्क है ये शुरू होने वाला है। अब इसकी पुष्टि करते हुए जीटीआरई के एक वैज्ञानिक ने मीडिया को बताया कि गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो इंटीग्रेटिंग पार्टनर है या इंटीग्रेशन पार्टनर है कावेरी इंजन के लिए, उसके तौर पर अपॉइंट किया है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जीटीआरई ने एचएएल को एक जिम्मेदारी दी है कि आप कावेरी इंजन का जो डेरिवेट वेरिएंट है आफ्टर बर्नर वेरिएंट के साथ या आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसे तेजस में इंटीग्रेट करने में हमारी मदद करें। जिसका सीधा मतलब यह है कि अब एक सिग्निफिकेंट एफर्ट हमें देखने को मिला है और कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी नीड है या बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं, क्योंकि कावेरी इंजन को हम लोग अक्सर तेजस के साथ ही इमेजिन करके देखते हैं। जब भी कावेरी इंजन की बात होती है तो तेजस अपने आप हमारे जहन में आ जाता है। अब कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करें तो कावेरी डेरिवेट वैसे तो कावेरी इंजन का नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है, लेकिन क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है ये विकसित कर रखा है और इसको हमने हाल ही में कावेरी इंजन के साथ इंटीग्रेट होते हुए देखा, तो ये इंजन तकरीबन 71 से 79 या कुछ रिपोर्ट तो 81 किलो न्यूटन तक का दावा करती हैं थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। ड्राई थ्रस्ट आउटपुट की बात करें तो ये 49 से 51 किलो न्यूटन तक का जो थ्रस्ट आउटपुट है वो प्रदान करता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में ये एक ऐसी संभावना के द्वार को खोल रहा है जहां पर भारत अगर चाहे तो इसका जो ऑपरेटेड वेरिएंट है उसको यूज करके तेजस में इंटीग्रेट कर सकता है। और ऐसे में हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी बनी हुई है F404 पर उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स से ये डिमांड करी गई थी कि वो तेजस मार्क 1A को जो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर है उसको दे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस पर असहमति व्यक्त करी है, जिसके बाद जो एलएसपी वेरिएंट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। और इंडियन एयरफोर्स की असहमति व्यक्त करने के पीछे की जो वजह है वो काफ़ी जेन्युइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आईएएफ ये नहीं चाहती कि कावेरी इंजन बने। आईएएफ का कंसर्न ये है कि आप एक सिंगल इंजन फाइटर को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर टेस्ट सफल हुए तब तो ठीक है, वरना अगर कोई भी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होता है या इंजन फेलियर की समस्या आती है तो फिर ये एक बहुत बड़ी त्रासदी बन सकती है और इंडियन एयरफोर्स को एक एयरक्राफ्ट भी गंवाना पड़ सकता है। और इसीलिए सिंगल इंजन फाइटर को टेस्ट बेड के तौर पर यूज करने के पक्ष में इंडियन एयरफोर्स नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि जो ये कावेरी इंजन हमारा विकसित हो रहा है ये सिर्फ हमें जो तेजस है इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका जो नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है वो हमें आरएसपीए में भी देखने को मिलने वाला है। अब जीटीआरई का प्लान एकदम क्लियर है कि हम समय बर्बाद नहीं कर सकते और इसीलिए तेजस को हम एक टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी सावधानी बरती जाएगी। पहले बहुत सारे सिमुलेशन टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या इनके साथ इसको टेस्ट करना सेफ होगा या नहीं। अब ये जो अप्रूवल है इसके लिए फिलहाल जीटीआरई जा चुकी है और ये जो अप्रूवल माना जा रहा है कि मिल भी जाएगा, उसके बाद जीटीआरई का जो टेस्टिंग प्रोसेस है इस इंजन को लेकर वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन होगा। एक बार जब तेजस में ये इंजन इंटीग्रेट हो जाएगा तो तकरीबन इसे 1 वर्ष लंबे टेस्ट साइकिल से गुजरना पड़ेगा, जहां पर एक्सटेंसिव ग्राउंड ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे और टैक्सी ट्रायल आयोजित किए जाएंगे और उनके डेटा को वैलिडेट किया जाएगा। एक बार जब ये लगेगा कि डेटा प्रॉमिसिंग है
इससे उड़ान भरना हमारे लिए सेफ हो सकता है, तो उसके तुरंत बाद जो इनकी उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। अब यहाँ पर जीटीआरई काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उत्साह में है। जीटीआरई का उत्साह मौजूदा कावेरी इंजन नहीं है, बल्कि जीटीआरई का उत्साह है 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन जो कि हम तेजस के लिए बनाने वाले हैं, जो कि पोटेंशियली F404 को रिप्लेस करेगा। जीटीआरई के वैज्ञानिक तो इतने ज़्यादा अपने काम को लेकर संतुष्ट नजर आते हैं, उत्साहित नजर आते हैं। उनका तो ये भी मानना है कि अगर सरकार ने सहयोग किया तो वो रिकॉर्ड टाइम में कावेरी 2.0 को विकसित कर सकते हैं, जो कि F404 को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि 7 से 8 वर्ष में हम प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट दे सकते हैं, अगर हमें सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं तो। और इसमें कोई संदेह नहीं है, जीटीआरई ने जिस प्रकार का इंप्रूवमेंट कावेरी इंजन में कर रखा है, इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि ये भारत की जो इंडिजिनस एरो इंजन कैपेबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन करेगा और हमारी ओवर डिपेंडेंसी को कम करेगा। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि अमेरिका जो अपने मनमानी करने पे तुला हुआ है और जो धीमे इंजन डिलीवरी है, जिसके चलते हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम काफ़ी स्ट्रगल करते नजर आए हैं, ये समस्या भी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। यानी कि हमारा जो रिलायंस है इंपोर्टेड इंजन्स पे, वो खत्म हो जाएगा और ये आने वाले भविष्य में जो हाई थ्रस्ट इंजन है उनकी एक आधारशिला भी रखेगी, जो कि इस माइलस्टोन के ऊपर होगी। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट हैं यहाँ पर, नेगेटिव्स कम है और पॉजिटिव ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ तैयारियां भी करनी होंगी। सबसे पहला पक्ष तो यह है कि सरकार को हर प्रकार की जो आर्थिक मदद है वो मुहैया करवानी होगी। अभी भी हमारे पास कोई डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है और इसकी समस्या हमें आने वाले वर्ष में खलेगी जरूर, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी जो बड़े निर्णय हैं वो लेने की जरूरत है। रक्षा विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि एक तेजस एयरक्राफ्ट अपने पूरी सर्विस लाइफ में तकरीबन 2 से 3 इंजन चेंज से गुजरेगा और ये इंजन चेंज आमतौर पे 10 से 12 वर्ष के या 10 से 15 वर्ष के बीच में होते हैं। इन केस अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो अगर 2025 में तेजस मार्क 1A जो कि ऑपरेशनल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो इनको पहला जो इंजन चेंज है वो क्रमशः 2035 तक देखने को मिलेगा या 2036 तक देखने को मिलेगा। चलिए मान लीजिए हम 2040 तक का भी अगर समय ले लेते हैं, तो ये समय कावेरी 2.0 के प्रोडक्शन वेरिएंट तक आने में पूरी तरीके से सूटेबल है। और ऐसा अगर हो जाता है, ये पॉसिबिलिटी आ जाती है, कावेरी इंजन बन जाता है, तो बहुत सारे चांसेस होंगे कि हम जो अगला इंजन स्वैप करेंगे वो F404 के साथ नहीं होगा, बल्कि वो कावेरी 2.0 के साथ होने वाला है। और क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और खुद जीटीआरई के सीनियर ऑफिशियल्स ने मीडिया में सामने आकर ये बात कही है कि हम इंडिजिनस इंजन को लेकर काम कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें अब पहले से भी ज़्यादा जग चुकी हैं। आप इस इंजन प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत या जीटीआरई इस बार अपने प्रॉमिस पर बनी रहेगी? क्योंकि दशकों का जो अनुभव है वो जीटीआरई के काम अब आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।